दोस्तों याद कीजिए 2006 का वो आईफा अवार्ड। स्टेज पर नॉमिनेट हुए थे बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर सोनू निगम, शान, कैलाश खेर, अभिजीत भट्टाचार्य, आतिफ असलम। इन सब के पास फेम था, पैसा था, बॉलीवुड का ग्लैमरस टैग भी था, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन सब के बीच एक ऐसा नाम नॉमिनेट होता है जो ना कभी बॉलीवुड का इनसाइडर था, ना इतना रिच और ना ही इतना पॉपुलर। जुबिन गर्ग। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही सुना, हमारे जुबिन दा। और गेस व्हाट, यही एक नाम और यही एक असामिस लड़का अपनी आवाज के दम पर सबको पीछे छोड़कर आईफा अवार्ड जीत लाता है। इट्स नॉट डेट जस्ट अनबिलीवेबल दोस्तों। और क्या आपको पता है आईफा अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा था दोस्तों? I will dedicate this award to the people of Assam and Northeast who are my constant inspirations. सोचिए, तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हुआ एक लड़का आज बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड अपने हाथ पर लेके असम को शुक्रिया अदा कर रहा है, क्योंकि उनको इस बात से गर्व महसूस नहीं होता कि वो कितने मेहनती थे, बल्कि उनको तो गर्व महसूस इस बात से होता है कि वो अपने असम को इतने बड़े मंच पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और ये थे हमारे जुबिन दा। पर क्या करें, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। खैर, मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि वो अपने साथ उनको खुश रखे। और आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जुबिन दा का जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से जो वो अपने पीछे छोड़कर चले गए। हालांकि जुबिन दा जो थे वो बचपन से ही गाना गाया करते थे, एज उनकी माँ एक सिंगर थी और उनके पिता मैजिस्ट्रेट के साथ साथ लिरिक्स और पोएम भी लिखा करते थे। पर इनको अपना करियर का पहला ब्रेक थ्रू मिला ईयर 1992 में, जब इन्होंने अपना पहला एल्बम अनामिका लॉन्च किया। तब मानो कि इन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अपनी 33 साल की करियर में इन्होंने 38,000 से भी ज्यादा गाना रिकॉर्ड करवाया, वो भी 40 अलग अलग भाषाओं में। सोचिए, 40 अलग अलग भाषाओं में 38,000 से भी ज्यादा गाना शायद ही कोई कर पाएगा आने वाले समय में। मुझे तो नहीं लगता जुबिन दा जैसा कर पाएगा कोई भी, बिकॉज ही वॉज अ लेजेंड। खैर, ये तो था जुबिन दा का प्रोफेशनल अचीवमेंट। अपने सिंगिंग प्रोफेशन के अलावा भी हमारे जुबिन दा एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। किसी का स्कूल फीस, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बस आप अपनी तकलीफ लेके इनके पास जाइए, ये आपकी नीड फुलफिल कर देंगे। कितने महान थे हमारे जुबिन दा। खुद गुवाहाटी काहिलीपारा के फ्लैट पर रहते थे। अपने सपनों का घर वो आज तक नहीं बना पाए। निस्वार्थ होकर उन्होंने हर किसी का मदद किया। पर आज जुबिन दा जैसा एक महान इंसान हमारे बीच ना रहा। पॉलिटिकली देखा जाए तो जुबिन दा बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर शकिया से लेके हिमंता बिस्वा शर्मा तक किसी ने भी आज तक जुबिन दा को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, क्योंकि जुबिन दा कभी भी एक तरफा बात नहीं किया करते थे। अगर कभी भी गवर्नमेंट्स ऑर्डर के बाद या फिर कोई भी रूल्स के बाद अगर पब्लिक लोगों को कुछ भी तकलीफ होती थी ना, तो सबसे पहले जुबिन दा हमारे आवाज उठाते थे उन लोगों के लिए। जैसे कि CAA के टाइम में जुबिन दा ने कुछ क्राउड को मोबिलाइज किया था सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा डेवलपमेंट के नाम पर सड़क किनारों से पेड़ काटने को लेके भी जुबिन दा ने आवाज उठाया था। इनका एक फेमस गाना है दोस्तों, जिससे इन्होंने पॉलिटिक्स को मॉक किया था। अगर हम बात करें जुबिन दा के अचीवमेंट के बारे में तो शायद हमारे और आपके घर के गोदरेज कम पड़ जाएंगे, इतना अवार्ड जीता था इन्होंने। अगर हम बात करें जुबिन दा के कंट्रीब्यूशन के बारे में तो जुबिन दा ने असम के स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हर खिलाड़ी का मदद किया था। जैसे कि एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हिमा दास को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर सिर्फ अपने रनिंग फोकस करने के लिए मोटिव किया था। इन्होंने हिमा से कहा था कि कुछ चीज का टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जुबिन दा का सपना था कि असम का एक अपना फुटबॉल क्लब है जिससे यंग फुटबॉल प्लेयर मोटिव हो और असम से अच्छे अच्छे फुटबॉल प्लेयर बाहर आए और असम का नाम रोशन करे, जिसके लिए इन्होंने कई सारी चैरिटी इवेंट पर पार्टिसिपेट किया था। पर इनका ये सपना ही रह गया। और क्या ही कहूँ दोस्तों, जुबिन दा के इतने सारे किस्से हैं कि शायद ही ये कोई वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। खैर, मैंने जितना सका उतना बोल दिया। और अभी आप लोग बताइए, ऐसा कौन सा बात है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया जुबिन दा के बारे में, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ दे सकूँ जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया है। जय जुबिन दा।